नमस्ते। आज हम ज्योतिष की दुनिया में एक बहुत ही कह सकते हैं एक दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। लग्न में शुक्र, मतलब जब वीनस आपकी कुंडली के पहले ही घर में हो। ये वो सिचुएशन है जब शुक्र सीधे सीधे आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी पूरी आभा को प्रभावित करता है। तो चलिए आज इसी को गहराई से समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके चेहरे पर एक कुदरती कशिश है, एक नेचुरल चार्म है, कि लोग बिना किसी खास वजह के आपकी तरफ खींचे चले आते हैं? या फिर क्या आपके व्यक्तित्व में एक मिठास है, एक शालीनता है, एक नज़ाकत है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है, तो बहुत पॉसिबल है कि आपकी कुंडली में शुक्र यानी वीनस पहले घर में बैठा हो। तो आज हम यही जानने वाले हैं कि लगन में बैठा शुक्र आपके लिए असल में है क्या? ये एक ब्लेसिंग, एक आशीर्वाद है, या फिर इसके साथ कोई छिपी हुई चुनौती भी आती है? ये सवाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जवाब आपकी पूरी लाइफ को देखने का नज़रिया बदल सकता है। तो देखिए, आज हम इस पूरे टॉपिक को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले पहचानेंगे कि ये आशीर्वाद है या चुनौती। फिर इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स देखेंगे। इसके बाद ये भी देखेंगे कि आपकी लाइफ, मतलब आपके रिश्तों और करियर पर इसका क्या असर होता है। और आखिर में सबसे ज़रूरी, इसका बैलेंस और सॉल्यूशन क्या है। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। पहचान, आशीर्वाद या चुनौती। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लगन में शुक्र का असली, मतलब कोर इन्फ्लुएंस क्या है। देखिए, ज्योतिष में पहला घर, जिसे हम लगन कहते हैं, वो स्वयं का घर है। आपकी पहचान, आपका शरीर, आपकी सोच और दुनिया आपको कैसे देखती है, ये सब कुछ इसी घर से तय होता है। और शुक्र क्या है? हम सब जानते हैं, शुक्र सुंदरता का ग्रह है, प्रेम का, लग्जरी का, कला का, रिश्तों का, कंफर्ट और प्लेजर का ग्रह है। मतलब वो सब कुछ जो जिंदगी को खूबसूरत और मजेदार बनाता है, वो शुक्र है। अब जरा सोचिए, जब ये सारी खूबसूरत चीजें, ये सारे गुण सीधे आपके स्वयं में यानी आपके लग्न में आ जाएं, तो क्या होगा? आप खुद एक चुंबक बन जाते हैं, एक मैग्नेट। आपका पूरा वजूद ही जैसे आकर्षण का एक केंद्र बन जाता है। तो अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, सकारात्मक प्रभाव यानी आकर्षण का वरदान। चलिए अब उन तोहफों की बात करते हैं जो एक मजबूत शुक्र पहले घर में बैठ के आपको देता है। किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जो एक कमरे में दाखिल होता है और बस सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। यही है मजबूत शुक्र का प्रभाव। इन लोगों का व्यवहार इतना प्लेजेंट होता है, इतना अच्छा होता है कि हर कोई इनसे दोस्ती करना चाहता है। इनकी कलात्मक समझ, चाहे वो फैशन हो, म्यूजिक हो या डिजाइन, कमाल की होती है। और सबसे बड़ी बात, ये बिना ज्यादा कोशिश किए ही लाइकेबल होते हैं। लोग इन्हें पसंद करते हैं। लेकिन जैसा हम हमेशा कहते हैं, अब हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। तो तीसरा भाग है नकारात्मक पक्ष और इसमें छिपी हुई चुनौतियां। यहाँ हम उन संभावित मुश्किलों और भटकाओं के बारे में जानेंगे जो इस प्लेसमेंट के साथ आ सकते हैं। क्योंकि जैसा कहते हैं ना, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। शुक्र का ये जो आकर्षण है, ये एक दो-धारी तलवार भी हो सकता है, अगर इसे सही से ना संभाला गया तो। जब शुक्र कमजोर हो या किसी बुरे ग्रह से प्रभावित हो, तो यही आकर्षण एक जाल बन जाता है। इंसान अपने बाहरी दिखावे और दूसरों की तारीफ पर इतना डिपेंड हो जाता है कि वो अपनी असली कीमत ही भूल जाता है। आराम की चाह आलस में बदल जाती है और अक्सर ऐसे लोग सतही, मतलब सुपरफिशियल रिश्तों में उलझ कर रह जाते हैं। ये आकर्षण उन्हें जिंदगी के गहरे मतलब से भटका सकता है। अब इसके पीछे एक गहरी साइकोलॉजिकल वजह है। पहले घर में शुक्र वाले लोग चाहते हैं कि उन्हें पसंद किया जाए, उन्हें एडमायर किया जाए। उनकी पहचान का एक बहुत अहम हिस्सा ये सवाल होता है कि लोग मुझे कैसे देखते हैं। इसलिए अगर अवेयरनेस ना हो तो उनका सेल्फ वर्थ, उनका आत्मसम्मान बाहरी तारीफ पर टिक जाता है। तो चलिए अब चौथे भाग पर चलते हैं और ये देखते हैं कि ये जो प्लेसमेंट है, ये हमारी असल जिंदगी के हिस्सों जैसे कि रिश्ते और करियर पर कैसे असर डालती है। रिश्तों की बात करें तो ये लोग नेचुरली बहुत रोमांटिक होते हैं, पर चैलेंज ये है कि अट्रैक्शन बहुत जल्दी होता है, जिससे रिश्ते तो आसानी से बन जाते हैं, लेकिन पार्टनर को लेकर इनकी उम्मीदें बहुत ऊंची होती हैं और इमोशनली अपने पार्टनर पर निर्भर होने का खतरा भी हमेशा बना रहता है। हालांकि एक बात साफ है, अगर शुक्र बैलेंस्ड हो तो ये लोग बहुत ही कमाल के पार्टनर बनते हैं, प्यार करने वाले, देखभाल करने वाले और अपनी भावनाओं को बहुत खूबसूरती से जताने वाले। करियर की बात करें तो जब शुक्र लग्न में हो
तो करियर भी अक्सर ऐसे फील्ड्स में जाता है जहां प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है, जैसे कि फैशन, ब्यूटी या कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री, एक्टिंग, मीडिया या किसी भी तरह की कला, पब्लिक डीलिंग, पीआर या हॉस्पिटैलिटी, और हाँ, लग्जरी ब्रांड्स या डिजाइनिंग, मतलब जहां भी दिखना और दिखाना जरूरी है वहां ये लोग चमकते हैं। और अब हम आते हैं अपने सबसे आखिर और सबसे जरूरी भाग पर, संतुलन और समाधान। यहाँ हम इस बारे में बात करेंगे कि शुक्र की इस पावरफुल एनर्जी को मास्टर कैसे किया जाए। तो ये बैलेंस कैसे बनाया जाए? देखिए, सबसे पहले तो शुक्र के आराम को अनुशासन के साथ बैलेंस करें, अपने ओवर कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। दूसरा, सच्चा और अंदरूनी आत्ममूल्य विकसित करें जो दूसरों की राय पर निर्भर ना हो। और तीसरा, रिश्तों में सिर्फ भावनाओं में बहने की बजाय थोड़ी स्पष्टता, थोड़ी क्लैरिटी बनाए रखें। कुछ आध्यात्मिक उपाय भी हैं जो बहुत काम आते हैं, जैसे शुक्रवार के दिन सफ़ेद कपड़े पहने, देवी लक्ष्मी की पूजा करें जो शुक्र की देवी मानी जाती हैं, और अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखें और अच्छी सुगंध फ्रेग्रेंसेस का इस्तेमाल करें। एक बात याद रखिए, शुक्र पवित्रता और सद्भाव में ही फलता फूलता है। तो पूरी बात का सार ये है कि पहले घर में शुक्र का होना अपने आप में एक बहुत बड़ा तोहफा है। ये तोहफा है आकर्षण और शालीनता की शक्ति का। ये एक नेचुरल गिफ्ट है जो आपको लोगों से जोड़ता है। लेकिन इस तोहफे पर असली महारत तब हासिल होती है जब आप बाहरी सुंदरता से आगे बढ़कर अपने आंतरिक मूल्य को समझते हैं। जब आपका आकर्षण सिर्फ आपके लुक्स का नहीं, बल्कि आपके चरित्र का, आपकी दया का और आपकी समझदारी का हो, तभी ये शुक्र आपको सिर्फ आकर्षक नहीं बल्कि सच में चुंबकीय बना देगा। तो अब सवाल ये है कि अगर ये स्थिति आपकी कुंडली में है तो आप इस गिफ्ट को मास्टर कैसे करेंगे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।